Hello students, good afternoon. How are you all? I hope you all are fine. आप सभी को पता है कि किस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ है। हम सभी अपने घर में लॉकडाउन हैं। ये लॉकडाउन कितना बढ़ेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके स्कूल जुलाई में रीओपन होते हैं या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। तो अब हमें जो पढ़ाई करनी है वो अभी हमें ऑनलाइन ही करनी होगी। मैं आप लोगों को 11th और 12th के मैथ्स के लेक्चर ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूँगा। साथ ही जिन बच्चों को ये डाउट्स हैं, कई बार ग्रुप में पूछते हैं कि सर क्या हम 11th में पास हो गए हैं, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो उन सभी को मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को जनरल प्रमोशन के थ्रू आप लोग को 12th में प्रमोट कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों को रिज़ल्ट को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके स्कूल रीओपन होंगे आप अपना रिज़ल्ट स्कूल से ले सकते हैं। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, अब आपको आगे के लिए अपनी तैयारी करनी है। आप 11th और 12th में जिस तरह प्रमोट हुए हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने मैथ्स सब्जेक्ट को लिया है तो उन्हें ऑनलाइन जो भी हो सकता है, आप सभी स्टूडेंट्स जो 11th और 12th में प्रमोट हुए हैं उन्हें स्कूल के थ्रू ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। आपको अपने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स ग्रुप में मिल जाएंगे। और आज मैं क्लास 12th के लिए एक वीडियो लेक्चर पार्ट 1 लेकर के आऊँगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करें, अपन क्लास 12th में कैसे पढ़ना है उसकी एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक ये ब्लू प्रिंट लेके आया हूँ। इस ब्लू प्रिंट में देख सकते हैं आप कि सभी चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट रिलेशन फंक्शन का है, जिसमें रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। सेकंड पार्ट अलजेब्रा है, अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। थर्ड पार्ट कैलकुलस है, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। थर्ड पार्ट कैलकुलस इस पूरे चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। ये 44 मार्क्स का वेटेज कैलकुलस पार्ट से है। तो हम उस पार्ट से स्टार्ट करेंगे जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ऐसे आगे करते करते नेक्स्ट चैप्टर्स पर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 12th का कैलकुलस का पहला चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन। बुक में हमारा चैप्टर 7 है। तो देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। इन फार्मूलों को आपको याद करना है ताकि हम आगे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। इसमें ये पहली एक्सरसाइज हमारी 7A है। 7A को देख सकते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल हमारे जो हैं 64 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन्हें आपको घर में करना है, मेहनत करनी है, जिसे आपको मैं होमवर्क में दूंगा। और इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन जो है ax + b होल स्क्वायर, इसे जैसे हम 11th क्लास में डिफरेंशिएशन करते हैं उस तरह से नहीं करना है। इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन या कि चेन रूल की यूज़ करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन विद चेन रूल का एक सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं कि dy/dx ऑफ साइन एक्स होता है इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में साइन एक्स नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल है एक्स, उसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें चेन रूल को ही अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि
इसे हम साइन एक्स इंटू एक्स में ब्रेक करके और फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी तो कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये एक्स साइन एक्स और साइन एक्स इंटू एक्स इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये जो एक्स साइन एक्स है इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पहला एक्स है और दूसरा साइन एक्स है, लेकिन ये जो साइन एक्स इंटू एक्स है इसमें ये थीटा एंगल है हमारा, जो कि एक्स स्क्वायर था उसे हमने एक्स डॉट एक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारे दो अलग अलग फंक्शन नहीं हैं, ये एक ही एंगल की वैल्यू है जिसे हमने एक्स डॉट एक्स में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक्स साइन एक्स होता तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा। तो इसे देखते हैं अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर को हमको टी के बराबर लेट कर लेना है। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन जब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हम इसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट कर दिए और हम जानते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें दोनों ही टी चाहिए। इसके लिए हमें चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, डी बाई डी टी इंटू साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसे चेन रूल में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा गया है। अगर हम इसे और इसे कट कर दें तो वापस यही मिलेगा, इसलिए इसको इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने काटा नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको काट के दिखाया था, बस हम इसको चेन रूल में इस तरह ही लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स और टी की वैल्यू जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टी की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन टी 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 के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि फार्मूला हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है ये होता है एन एक्स की पावर n-1 के बराबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2x की पावर 2-1, जो कि हो जाएगा 2x के इक्वल। तो यहाँ हम अब डायरेक्ट लिख दिए हैं 2x और कॉस टी जो हमने ऊपर लेट किया था एक्स स्क्वायर, टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे इंटू 2x और इसी को हम लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डी बाई डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी जब हम ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें लेट करना है ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब जब हम डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस बी
होल स्क्वायर का करें तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ t का स्क्वायर। लेकिन टी स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ चेन रूल यूज़ करना होगा। इसे लिख सकते हैं d/dt ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx। टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2t होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू d/dx टी जो कि हमने ax प्लस बी के बराबर लेट किया है, तो लिख देंगे ax प्लस बी, फिर 2t इंटू d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b लिख सकते हैं। इसमें 2t एज इट इज़ लिख कर d/dx ऑफ ax जिसमें a कांस्टेंट होगा और d/dx ऑफ x करके d/dx ऑफ b, इसमें 2t इंटू a d/dx और x के साथ डिफ्रेंशिएशन करने पर 1 मिलेगा प्लस 0, तो 2t इंटू a, इसे हम 2t की वैल्यू जो है ax प्लस b लिख देंगे इंटू a, और इसी को लिखा जा सकता है 2a ब्रैकेट ax प्लस b जो कि d/dx ax प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है, और ये हमारा आंसर है। आंसर को चेक कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट का आंसर 2a ब्रैकेट ax प्लस b, यही आंसर आया है। ठीक, अब इसमें एक्सरसाइज 7a में आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को होमवर्क ले लें। इसे होमवर्क में सॉल्व करके ग्रुप में इसके आंसर्स भेजें, इसे जो मैं चेक करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें जो भी रूट वाले क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।